हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिड टर्म टेस्ट का सॉल्यूशंस करेंगे। मिड टर्म टेस्ट जो अभी अपने संडे को हुआ था, तो उसके आज हम सॉल्यूशंस करते हैं। जिसको भी कोई भी डाउट होगी वो अपने क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। मतलब हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है। ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, r is 100 सेंटीमीटर by an arc of length 22 सेंटीमीटर। l की वैल्यू है 22 सेंटीमीटर और हमारे ऑप्शंस गिवन है 22 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 6 मिनट, 0.22 डिग्री एंड नन ऑफ दिस। अब देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर है। ठीक है, तो हमने निकाला है इन डिग्री, थीटा इन डिग्री। तो आपको पता है जो हमारा फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इस फॉर्मूले में हमारा थीटा रेडियन में आता है, फिर उस रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। एल की वैल्यू है 22 और आर की वैल्यू है 100। रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इतना रेडियन। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और कितने रेडियन चाहिए हमें? 22 अपॉन 100 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 सब्स्टिट्यूट करो इनटू 22 अपॉन 100। 22 से 22 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 18 7 126 अपॉन 10 हो गया। ठीक है, तो अब हमने सीधा 12.6 लगाकर ये नहीं करना कि 12 डिग्री और 6 मिनट हो जाएगा। हम इसको करेंगे डिवाइड 126 10 से, 10 12 126 हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये हो गया 12 डिग्री। पहले इसको घटा देते हैं, इसको कटा के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 5 10, 2 6 12, 2 3 6, 63 अपॉन 5 है। 63 अपॉन 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 मिक्स फ्रैक्शन बनाओ इसका, 12 एंड 3 by 5, 12 5 से 60 प्लस 3, 63 अपॉन 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 12 डिग्री और 3 by 5 डिग्री है। 3 by 5 डिग्री को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 3 by 5 इंटू 60, ये मिनट हो जाएंगे। 5 12 का, तो ये वैल्यू होगी 12 डिग्री 36 मिनट। जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है ना, फ्रैक्शन वाले पार्ट को हमने 60 से मल्टीप्लाई करके हमने उसके मिनट्स बनाने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ कोसेकेंट -1410 डिग्री। ये निकालना। ऑप्शंस आर -2, 2, 1/2 एंड -1/2। चलो करते हैं। कोसेकेंट ऑफ -1410 डिग्री, इसका मतलब कोसेकेंट में ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेकेंट 1410 डिग्री। 1410 देखो कितने सर्कल कंप्लीट करेगा? 360 डिग्री पे। 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 1440 होता है, और यहाँ पर है हमारे 1410, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कोसेकेंट 1440 माइनस 30 डिग्री। 1410 को हम ये लिख सकते हैं 1440 माइनस 30। 1440 क्या है? ये 4 इंटू 360 माइनस 30 डिग्री। मतलब 4 सर्कल कंप्लीट होने के बाद -30 डिग्री। -30 डिग्री का मतलब कौन सा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट होता है नेगेटिव, एक माइनस का साइन बाहर है,
तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2, तो आंसर आएगा प्लस का 2 है। ठीक है, कई बच्चों ने इसमें -2 लिख दिया था और वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने 10th क्लास में भी किया था ये क्वेश्चन। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, so on, cos 179 डिग्री। इसके ऑप्शंस हैं 1/√2, 0, 1 एंड -1। इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि बीच में cos 90 भी आ रहा है और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन में है, इफ xy is less than 0 और x less than 0 and y is less than 0, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये आएगा फॉल्स। क्यों आएगा? क्योंकि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रोडक्ट हमें नेगेटिव गिवन है, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ साइन एक्स वाई को ये हमने फाइंड करनी है। व्हेन tan x is equal to -4/3, x lies in quadrant 2। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास √5/5, 2√5/5, 2 या फिर नन ऑफ दिस। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमारा है x लाइज इन क्वाड्रेंट 2। x लाइज इन क्वाड्रेंट 2 का क्या मतलब है? π/2 लेस देन x लेस देन π। सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से लेकर π के बीच में, तो x/2 के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। तो x/2 लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा x/2। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारी वैल्यू तो ये पॉजिटिव आएगी sin x/2। वैसे भी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये तीन वैल्यूज तो पॉजिटिव हैं, बस हमें ये रूल आउट करना था कि नन ऑफ दिस तो नहीं कहीं आ रहा नेगेटिव पॉजिटिव। चलो अब हमें इसके लिए sin x/2 का फॉर्मूला क्या होता है? √1 - cos x/2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि cos x की वैल्यू हम यहाँ से tan x में से निकाल सकते हैं। tan x है sec² x की वैल्यू, sec² x का मतलब है 1 + tan² x, 1 + tan² x का मतलब है 1 + 16/9, 25/9। secant x की वैल्यू आएगी 5/3 प्लस माइनस में, और ये कौन सा साइन लेंगे हम, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में secant x नेगेटिव होता है, तो हम ये नेगेटिव लेंगे, तो cos x हो जाएगा -3/5। cos x की वैल्यू -3/5 हो गई, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 + 3/5/2 का स्क्वायर, मतलब 5 + 3 8/10 का स्क्वायर। 2 पर कैंसिल, 2 4 = 8, 2 5 = 10, मतलब 2/√5। साइन हमने पॉजिटिव भी लेना था क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा? 2/√5 है, तो इसके नजदीक आ रहा है ना, रैशनलाइज कर लो, 2√5/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, given that x, y and b are real numbers and x is less than y and b is less than 0, then x/b less than y/b, x/b less than or equal to y/b,
x upon b is greater than y upon b, x upon b is greater than or equal to y upon b। नेगेटिव टर्म के साथ जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों में या डिवाइड करते हैं तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा तो सीधा डायरेक्ट हमारा ये मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा is equal to what? 1, 4, 2, none of these। ये भी 10th के लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, जो चीज हमें गिवन है इसमें स्क्वायर कर दो दोनों साइडों पर, तो वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 4। तो मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 दूसरी साइड पर ले जाओ, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Eighth question, value of sine 45 plus theta minus cos 45 minus theta। इसको आप खोल लो। 45 sin 45 cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। जब आप इसको खोलोगे इसका आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा। इसके ऑप्शंस हमें गिवन थे 2 cos थीटा, 2 sin थीटा, 1 cos थीटा। इसका आंसर तो 0 आ जाएगा। ये आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cos 2 थीटा cos 2 फाइ प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइ माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइ इज इक्वल टू ऑप्शंस आर साइन 2 इंटू थीटा प्लस फाइ, cos 2 into theta plus 5, sin 2 into theta minus 5 और cos 2 into theta minus 5। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आपको याद होगा ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है। अगर नहीं तो हम इसको अभी ड्राइव भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 माइनस 1 माइनस कॉस 2b अपॉन 2। 2 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस 2a माइनस 1 प्लस कॉस 2b। 1 से 1 कैंसिल, कॉस 2b माइनस cos 2a अपॉन 2। ठीक है, cos 2b माइनस cos 2a का फॉर्मूला बताओ, cos c माइनस cos b बताओ। तो ये हो जाएगा 2 sin a प्लस b sin a माइनस b अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। cos 2 थीटा cos 2 फाइ। अब ये थीटा माइनस फाइ हमारा a है और थीटा प्लस फाइ हमारा b है। यहाँ पर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो प्लस साइन इन दोनों का सम में ये फाइ और फाइ कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर बचेगा 2 थीटा और साइन डिफरेंस थीटा माइनस फाइ, यहाँ पर मैं करके देखती हूँ, थीटा माइनस फाइ माइनस थीटा माइनस फाइ, थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस 2 फाइ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी cos 2 थीटा cos 2 फाइ माइनस
साइन 2 थीटा साइन 2 फाई। अब ये फॉर्मूला हो गया कॉस 2 थीटा प्लस 2 फाई। कौन सा आंसर? ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला नहीं याद रहता तो उसको ड्राइव करना सीख लो, तो हम एट ए टाइम ड्राइव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ cos x इज इक्वल टू -1/3 एंड x लाइज इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2। ये तो जैसे अभी हमने पहले किया था वैसे ही है, tan x वाला किया था ना अभी। और इसकी ऑप्शंस है √6/3, √3/2, -√6/3 एंड -8/9। x लाइज इन क्वाड्रेंट 3, तो इसका मतलब है पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, ये है। ठीक है, तो x/2 कहां पर लाई करेगा? x/2 लाई करेगा π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। मतलब ये हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है ये दोनों नेगेटिव वाले टर्म्स तो रूल आउट हो गए, ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों तो नेगेटिव वाले ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखते हैं cos x की वैल्यू है -1/3, तो sin x/2 निकालना है। यहाँ पर तो हमें सीधा गिवन ही है। sin x/2 क्या होता है? √1 - cos x/2 मीन्स 1 + 1/3/2 का स्क्वायर। 3 × 3 + 1 4/6 का स्क्वायर। यहाँ पर आएगा रूट के अंदर 2/3। ठीक है, अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रूट के अंदर ही हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √6/3, तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक तो है 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन और एक है 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, the resulting mixture is to be more than 4% but less than 6%। resulting mixture हमें चाहिए more than 4% but less than 6%। if we have 640 liters of 8% solution, इसका है 640 liters। how many liters of the 2% solution? ये कितना हमने ऐड करना है? मान लो ये हमने x लीटर ऐड करना है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी, यहां से बनेगी हमारी 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ 640 लीटर of 8% boric acid solution and x liter of 2%। इस टाइप से ये इक्वेशन बनेगी। तो ये हो जाएगा 640 इंटू 8/100, ऑफ का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई, प्लस x लीटर x इंटू 2/100। दिस शुड ग्रेटर देन 4%, 4/100। टोटल कितना सॉल्यूशन हो गया? 640 लीटर 8% था और x लीटर था 2% वाला, तो ये हो जाएगा 640 प्लस x। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 640 इंटू 8/100 प्लस x इंटू 2/100 इज लेस देन 6/100 इंटू 640 प्लस x। बस अब हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। x से 100 से 100 कैंसिल, 2 और कैंसिल हो जाएगा, 2
यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, तो वैल्यू आएगी 4 को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ मैं अभी। 0, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25 प्लस x, दिस इज ग्रेटर देन 1280 प्लस 2x। x वाली टर्म्स एक साइड पर और ये साइड पर। 2560 माइनस 1280 इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन, सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 2 1 1280, x इज लेस देन 1280। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी 100 से 100 कैंसिल हो गए तीनों, 2 कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 640 इंटू 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2560। वही सेम वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो और यहाँ पर प्लस x इज लेस देन 3 इंटू 640, 0 4 3 जा 12 90 प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, पर इसको एक साइड पर ले जाओ। 2560 माइनस 1920 इज लेस देन 2x, या हम कह सकते हैं 2x इज ग्रेटर देन 0 4 6, मतलब x इज ग्रेटर देन 320। 320 से बड़ा और 1280 से छोटा। 320 लेस देन x लेस देन 1280। इसमें ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन, 320 लेस देन x लेस देन 1280। तो इस तरह से हमें अब ये वाले क्वेश्चन करने थे, बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।